Yani umrah. Ayaw karena graduation umrah. Ayaw karena graduation umrah. Bro. Mana Khudaya? Ya Khudaya biar bana biar taksir. Ya yani Khudaya. Ya mana şimdi boy bozuk. Makan nahi. Makan di kau nahi Khudaya. Ya takacağım. Ya sebat lagi ikwana. Sebek ikwana. रोती बिलखती इस महिला की पीड़ा को महसूस कीजिए। देखिए ये कौन है, कपड़ों से पहचान सकते हैं तो पहचानिए। ये कश्मीर के लोग हैं। कश्मीर के लोगों के मातम को महसूस कीजिए। बताते हैं आपको कि आखिर माजरा क्या है। ये कश्मीर का दर्द है। कश्मीर आज भी इस पीड़ा को झेल रहा है। खून के आंसू रो रहे हैं लोग। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने एसपी इशफाक अहमद और उनके भाई उमर जान को गोली मारकर हत्या कर दी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। इस तरह की रोज की घटनाएं घट रही हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है वहां पर, मगर हम यहां कश्मीरी फाइल्स पे लड़ रहे हैं। आपस में मतभेद को मनभेद में बदल रहे हैं। और उसकी वजह क्या हो रही है? उसकी वजह यह है कि देश से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कश्मीरी पंडितों का हाल से बदहाल हो रहा है, मगर सब उन पर सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं। पहले आपको इस महिला के बारे में बता दें जिसकी वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने शनिवार रात एक विशेष पुलिस अधिकारी यानी कि एसपीओ को गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ आतंकियों के हमले और उसके भाई बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बाद में उनकी भी डेथ हो गई। उसका इलाज चल रहा था मगर उसको बचाया जा नहीं सका। जांच अधिकारियों ने बताया कि रात 8:30 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी एसपीओ इशफाक अहमद और उनके भाई पर कर दी। इसके अलावा आवास के पास गंभीर रूप से वो घायल पाए गए थे। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में अहमद के भाई उमर जान, जिसकी उम्र सिर्फ महज 23 साल थी, उसको भी गोली लगी थी। उसको इलाज किया, बचाया नहीं जा सका। दोनों भाइयों को बेमिना स्थित SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। देखिए आप इन तस्वीरों को जो कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद आ रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया है जलगांव से। जलगांव में कश्मीरी फिल्म देखकर लौटे युवक ने जब सीएम उद्धव ठाकरे पर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की आलोचना की तो शिवसेना के लोग जो थे, उनके कार्यकर्ता थे, वो गुस्सा गए और जमकर पिटाई कर दी। नजर डाल लीजिए इस वीडियो। चल पुढे घे पुढे घे अरे टाकली की काम आहे पुढे घे बस रे ये वीडियो की आलोचना सभी कर रहे हैं, लेकिन एक अलवर जिले में भी इसी तरह की घटना हुई थी। अलवर जिले के बैरोण के गोकुलपुर गांव में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना एक दलित युवक को भारी पड़ गया था। फिल्म पर किए गए कमेंट को लेकर गुस्साए यादव और ब्राह्मण जाति के लोगों ने केवल उससे माफी नहीं मंगवाई, बल्कि जबरदस्ती मंदिर में बुलाकर उससे नाक भी रगड़वाई। सोचिए ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं देश में? क्या धारा 370 हटने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया? अगर नॉर्मल हो गया तो ये आए दिन वहां पर आतंकवादी घटनाएं कैसे घट रही हैं? ये कौन कर रहा है? सबको पता है कि पाकिस्तान कर रहा है, मगर हमारे देश के अंदर 10 कश्मीरी फाइल्स दिखा कर लोगों के अंदर एक जहनियत बना दी गई है कि आपस में लड़ो और मरो, डिवाइड एंड रूल। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है सरकार से कि आखिर ये फिल्म आपने बनाई कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने के लिए या नफरत फैलाने के लिए। रोज किसी न किसी सिनेमा हॉल से मुसलमानों के कत्लेआम की, उनको मारने की अजीब अजीब वीडियो सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या जिस दिन कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनका नरसंहार हुआ, एक जेनोसाइड किया गया वहां पर, उस वक्त वहां पर क्या आम मिलिटेंट्स को उसका सामना नहीं करना पड़ा?
क्या उनको नहीं झेलना पड़ा ये सब कुछ? मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, असल में जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरियों का रिश्ता है वो कैसा है। इस वीडियो पे नजर डाल लें आप। देख लिया आपने, यही रिश्ता है और यही रिश्ता उस वक्त भी था, मगर इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने वहां पर जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म किया, उनका नरसंहार किया, उसी तरीके से वहां पर आम मिलिटेंट्स, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान था, चाहे वो किसी भी धर्म का था, उनका भी कत्ल किया गया, उनको भी मारा गया। इसका दर्द हमें महसूस करना होगा। रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हमेशा से मतभेद किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं, लेकिन उसको मन भेद में बदल देना ये कहाँ का न्याय है? कोई फिल्म को अच्छा कहता है, कोई फिल्म को बुरा कहता है। क्रिटिक्स भी इसी पर काम करते हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज करते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक समुदाय को लेकर इतनी नफरत फैला दें कि काम खत्म हो जाए। बिल्कुल एकदम ब्रेन वॉश कर दे लोगों का। आगे जाकर इसके क्या नफा होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस बारे में सोचे ही नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार इसके लिए कदम क्या उठा रही है। 32 साल हो गए हैं कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन किए हुए, लेकिन क्या किसी सरकार ने सही से सोचना शुरू किया इसके बारे में? कांग्रेस अपना दावा ठोकती है कि उसने कश्मीरी पंडितों के लिए बड़े काम किए हैं। उसने कश्मीरी पंडितों को वहां बसाने, उनके लिए अलग कॉलोनी बनाने, उनको नौकरी देने, उनको पढ़ाने लिखाने का इंतजाम किया है। अगर देखा जाए तो 32 साल में अगर 16 साल कांग्रेस थी तो 15 साल भाजपा भी रही है। अगर देख लिया जाए तो जिस वक्त ये कांड हुआ उस दिन वीपी सिंह की सरकार थी। 85 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने समर्थन दिया था। उस वक्त इतना नरसंहार हुआ, मगर उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसी वक्त वहां पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और इसके बाद 6 साल करीब प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 1 साल सरकार रही, गठबंधन की गिर गई, फिर 5 साल लगातार रहे। फिर उसके बाद आ गई मोदी सरकार 14 से। क्या किया? अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछती है भाजपा कि उसने क्या किया है? कश्मीरी पंडितों के लिए कहां कितना पलायन रोका और कितने लोगों को वापस कश्मीर में भसाया? धारा 370 हटाने के बाद तो बोल दिया गया था, अब तो हट गई, अब तो कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं, बस सकते हैं। तो क्यों बसाया नहीं गया? ये सवाल पूछना चाहिए हमें, और ये जेन्युइन सवाल है। ये वाकई में जेन्युइन सवाल है कि 15 साल के आसपास हो गए हैं मोदी सरकार और भाजपा की सरकार को देश के अंदर, तो फिर अभी तक कश्मीरी पंडितों के नाम पर सिर्फ राजनीति क्यों उनके नाम पर नफरतें फैला रही है? क्यों सिर्फ टिकट बांट कर और नफरत को बढ़ावा दे रही है? आप फिल्म को प्रमोट करना है करिए, पोस्टर लगाने लगाइए, लेकिन कम से कम इस चीज को भी तो महसूस कीजिए कि वहां पर आम मिलिटेंट्स भी मारा गया था। कम से कम इस चीज पर भी तो ध्यान दीजिए कि हॉल जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बाहर निकल के लोग नफरत फैलाने हैं, उसको कैसा रोका जाए। ये आपका ही काम है। अब ये सारी चीजें बंद करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए सबको मिलकर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को जख्म को कुरेदने की बजाय उनको आगे ले जाकर कैसे वहां पर बसाएं, उनके लिए क्या काम करें कि उनके जो दुख दर्द है उनको दूर किया जाए। केजरीवाल दावा करते हैं कि 2013 में हमने जो कांग्रेस की सरकार जब थी तब वहां पर जितने भी 233 के आसपास करीब कश्मीरी पंडित शिक्षक के रूप में भर्ती हुए थे, जो संविदा कर्मी थे, जो कच्चों में थे, हमारी सरकार बनी, हमने उनको पक्कों में कर दिया। हर सरकार अपने अपने दावे ठोक रही है, लेकिन सब मिलकर कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कितना कुरेद रहे हैं इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सिर्फ राजनीति, प्योर राजनीति हो रही है। खासकर भाजपा इसमें सबसे आगे है, नफरतें फैलाने में सबसे आगे है। कम से कम अब इस पर राजनीति बंद करके ये सोचना चाहिए कि कैसे अब कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पे बसाया जाए, कैसे उनके जो हक हुकूक हैं उनको वापस उनको दिया जाए, उनके हक के लिए काम किया जाए, उनके जो हुकूक हैं यानी कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। इस पर अब बात होनी चाहिए। किसी के भी जख्मों को कुरेदना और उस पर अपनी रोटियां सेकना राजनीति की ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया है। चाहे वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ हो, चाहे वो गोधरा कांड हुआ हो 2002 में, इनके जख्मों के कुरेद कर इनके जख्मों को और गहरे करने से अच्छा है कि अब इन पे मरहम लगा के इनको खत्म कर दिया जाए, ताकि अब ये जख्म दोबारा कभी ना उभरे।
फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।